हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट संप्रेषण और संचार। कुछ स्टूडेंट इसी सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में लेते हैं और कुछ स्टूडेंट इसी सब्जेक्ट को सेकंड सेमेस्टर में लेते हैं, जो कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर में जो पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, उसका ये सब्जेक्ट होने वाला है। तो चलो फिर पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसी में आप लोगों को आंसर भी दे रखा है, आंसर को भी आप लोगों को एकदम अच्छे से समझा देने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना स्किप किए आप लोगों को क्वेश्चन देख लेना है। अगर आप लोगों का इसका नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके अपना पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। तो फटाफट जाओ और फिर अपना पीडीएफ कलेक्ट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है, प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। मतलब कि जो भी आप लोगों का संप्रेषण होता है उसका मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर की पॉइंट कौन कौन से होते हैं वो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर मौखिक संप्रेषण के प्रकार और उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। मतलब कि जो गैर मौखिक होते हैं, मतलब कि जो मुंह से नहीं बोले जाते, गैर मौखिक संप्रेषण, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, ओके। उसके बाद है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। मतलब कि संप्रेषण का क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या क्या मतलब कि प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के प्रकारों का विवरण दीजिए। मतलब कि संप्रेषण है उसके कितने टाइप्स हैं उसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण और संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब कि संप्रेषण और संचार कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है ना। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के विविध आयामों का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो भी संप्रेषण है उसके मतलब कि विभिन्न टाइप क्या है, उसके विभिन्न आयाम क्या है वो आप लोगों को बताना है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण के लिए कौन कौन से तत्व महत्व आवश्यक है। मतलब कि जो भी मतलब कि ये संप्रेषण है उसके इम्पोर्टेंट कौन कौन से तत्व है, मतलब कि फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, उसके बाद है आप लोगों का संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। मतलब कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं रिपीटेड आप लोगों को लग रहे होंगे, वो रिपीटेड नहीं मान सकते आप लोग, क्योंकि ये कुछ अलग अलग टाइप में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मतलब कि आंसर सिमिलर होगा बट आप लोगों का क्वेश्चन का पूछने का पॉइंट जो होता है वो आप लोगों का डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशात्मक संप्रेषण, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विकार के प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर दीजिए। मतलब कि औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में क्या क्या डिफरेंसेस है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद आप लोगों का गैर मौखिक संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मतलब कि जो गैर मौखिक संप्रेषण है उसके विभिन्न टाइप्स कैसे हैं उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के मौखिक और लिखित प्रकारों का वर्णन कीजिए। मतलब कि संप्रेषण जो है वो मौखिक मतलब कि मुंह से बोलने वाला, और लिखित जो मतलब कि हाथ से लिखे जाने वाला, उसके विभिन्न टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताना है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य पर एक सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन तैयार कीजिए। मतलब कि कोरोना पे और फिर मानसिक स्वस्थ मतलब कि स्वास्थ्य पे, वो उस पे आप लोगों को एक मतलब कि टिप्पणी बोल लो या फिर मतलब कि प्रतिवेदन तैयार करना है। ओके, उसके बाद आप लोगों का क्रिप्टो जागरूकता अभियान पर एक सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन तैयार कीजिए। मतलब कि क्रिप्टो जागरूकता मतलब कि जो भी क्रिप्टो करेंसी होता है उसके ऊपर आप लोगों को एकदम अच्छे से ब्रीफ में समझाना है कि क्रिप्टो करेंसी जो मतलब कि आज के टाइम में इन्वेंट होते जा रहा है और अच्छे से मतलब कि मार्केट में फैल रहा है, और उसके बारे में जो भी नॉलेज है लोगों को उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, पूरा निस्था निस्तारण योजना पर एक सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन तैयार कीजिए। मतलब कि जो भी कूड़ा है उसका मतलब कि सही यूज करना है, कहाँ पे रखना है और कैसे उसको मतलब कि डिकम्पोज करना है, उसके बारे में आप लोगों को टिप्पणी लिखना है, एक्सप्लेनेशन करना है। ओके, उसके बाद है आप लोगों का सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन के प्रमुख तत्वों और प्रारूप का वर्णन दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग का अनुच्छेद लेखन के नियमों
और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब कि अनुच्छेद लेखन होता है उसका क्या क्या मतलब कि रूल्स होते हैं और क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद लेखन के प्रमुख तत्व और तकनीकों का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो भी संवाद लेखन होता है उसका मतलब कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड उसके मतलब कि तरीके, मतलब कि कौन कौन से तरीके से वो किया जाता है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद आप लोगों का डायरी लेखन के महत्व और शैली की व्याख्या कीजिए। मतलब कि जो डायरी लेखन होता है उसका मतलब कि इंपॉर्टेंट क्या होता है और उसका शैली क्या होता है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद आप लोगों का ब्लॉग लेखन के प्रारूप और प्रभावी ब्लॉग लिखने के सुझाव दीजिए। मतलब कि ब्लॉग लेखन कैसे लिखा जाता है और ब्लॉग लेखन को लिखने के टाइम पे उसमें क्या क्या ऐसे फैक्ट्स जोड़े जाते हैं जो कि मतलब कि जो ब्लॉग लेखन है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दे, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में लिखना है। एक प्रभावी संपादकीय लेख कैसे लिखा जाता है, इसके चरणों का वर्णन कीजिए। मतलब कि प्रभावी संपादकीय लेखन कैसे लिखा जाता है, पहले उसके बारे में आप लोगों को बताना है और उसके इम्पोर्टेंट मतलब कि रूल्स आप लोगों को इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, संपादकीय लेखन और शैली और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। मतलब कि संपादकीय लेखन क्या होता है और उसकी शैली क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का संपादकीय लेखन के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो संपादकीय लेखन है उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का ये आंसर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से अब आप लोग आंसर देख लो। उसके बाद आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए होगा, नोट्स पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके अपना नोट्स पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। तो फटाफट जाओ अपना नोट्स पीडीएफ कलेक्ट कर लो।